हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन देख रहे हैं और प्लांट मॉर्फोलॉजी 11th क्लास का जो 5वां चैप्टर है उसका आज लास्ट लेसन है, जिसमें दो टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे, टॉपिक 5.8 और टॉपिक 5.9। इन दोनों टॉपिक्स को आपको समझना है, काम इजी करना है। तो इससे पहले वाले जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं 5.1 से 5.7 तक के, अगर वो आपको अच्छे से आते हैं तो ये दोनों जो टॉपिक्स 5.8 और 5.9 है आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। हाँ, इन टॉपिक्स में 5.8 और 5.9 में याद रखने वाले जो चीजें हैं काफी ज्यादा है, समझने वाली कम है और याद रखने वाली ज्यादा है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं, कुछ डायग्राम्स आपको यहाँ पर बता रखे हैं। तो एग्जाम्पल्स की ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत आती है एग्जाम्पल याद रखने में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसकी ट्रिक आपको बता दूंगा। ठीक है, सो अपन स्टार्ट करते हैं टॉपिक 5.8। एक प्ररूपी पुष्पी पादप का अर्ध तकनीकी विवरण। पुष्पी पादप या एंजियोस्पर्म की बात करें तो पुष्प के बारे में जो भी आपने पढ़े हैं कि मूल होते ही है, पत्ती होती है, तना होता है। ठीक है, पादप की अगर अपन बात करें तो पादप की अगर पुष्पी पादप की आप बात करें तो जैसे मूल, तना, पत्ती वगैरह सब कुछ इसके अंदर होता है। उसके बाद में आपने मूल के प्रकार देखे, तने के प्रकार देखे, पत्ती के प्रकार देखे, उनका जो रूपांतरण है, मॉडिफिकेशन है, वो आपने देखा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने पुष्प की संरचना देखी थी, जिसमें अलग अलग पार्ट आपने देखे थे कि सहायक अंग होते हैं कैलिक्स और कोरोला, और जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम होते हैं वो जिससे पुमंग और जायंग बोलते हैं वो क्या होते हैं, जननांग होते हैं। तो वो भी आपने यहाँ से डिस्कस की थी। उसके अलावा आपने सममिति वगैरह यहाँ से डिस्कस की थी, अंडाशय जो है उनके प्रकार आपने यहाँ से डिस्कस किया था। ठीक है, तो वो जो सारी चीजें अगर आपने पढ़ रखी है तो ये टॉपिक आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट अपन करते हैं। पुष्पी पादप को वर्णित करने के लिए बहुत से आकारिकी अभिलक्षणों का उपयोग किया जाता है। पुष्पी पादपों का वर्णन संक्षिप्त, सरल तथा वैज्ञानिक भाषा में क्रमवार होना चाहिए, बिल्कुल संक्षिप्त होना चाहिए। अब इतना जो आपने पढ़ा है वो तो आप बता नहीं सकते, इसको आपको शॉर्ट में बताना है। ठीक है, कोई पूछेगा आपसे कि पुष्प फला फला जो फैमिली है उसका पुष्प के बारे में बताओ, तो इतना डिटेल से आप बताने लगोगे तो बेचारा सो जाएगा, नींद उसको आ जाएगी। ठीक है, तो संक्षिप्त होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, और जो भाषा है वो वैज्ञानिक होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि बोले साहब गेंदे का फूल है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो वैज्ञानिक भाषा होनी चाहिए साहब। पुष्प के वर्णन में उसकी प्रकृति किस नेचर का है, वो कायिक अभिलक्षण जैसे मूल, तना, पत्तियां, पुष्पी पौधे की बात कर रहे हैं, पौधे के वर्णन में। और उसके बाद पुष्पी अभिलक्षण जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पुष्प विन्यास, किस प्रकार का विन्यास है, और फूल के जो भाग है जो आपने डिस्कस किए हैं वो सब इसके अंदर आता है, उन सब का वर्णन। पौधे के विभिन्न भागों के वर्णन के बाद पुष्पी भागों के पुष्पी चित्र, आरेख जो आप है चित्र बना करके अपन बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि बचपन में साहब ऐसा चित्र अपन ने बताया था पुष्प का, ये पत्ती यहां से निकली, फिर ये यहां से निकली, फिर ये यहां से निकली, तो ये पुष्प हो गया साहब, नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, ये इस प्रकार से चित्र बनता है। ठीक है, तथा पुष्पी सूत्र आपको बताना होता, फॉर्मूला बताना होता। जैसे मैथ्स आप पढ़ते हो, गणित आप पढ़ते हो, तो उसमें किसी भी कैलकुलेशन आपको करना तो फॉर्मूला आप यूज में लेते हो। यहाँ कैलकुलेशन अपने को नहीं करनी, केवल आपको बताना है संख्यात्मक रूप में कि इसके कैलिक्स 2 हैं, 4 है, या पुमंग 2 हैं, 4 है, वो सब आपको संख्यात्मक रूप में बताना होता है। तो वो आपके पास पुष्पी सूत्र होता है, सिंपल सा। ठीक है, पुष्पी सूत्र को कुछ संकेतों द्वारा इंगित किया जाता है। जैसे पुष्पी सूत्र में सहपत्र, सहपत्र आपने पढ़ रखा है तो बता रखा है सहपत्र की डेफिनेशन। अगर सहपत्र है किसी में तो उसे बी आर से आपको बताना है, और बी आर जो है इंग्लिश शब्द से यूज में लिया गया है, ब्रेकटेट से बी आर शब्द यूज में लिया गया है, सहपत्र, सहपत्र जिसे आप बोलते हो। ठीक है, कैल्किस को के से, वैसे कैलिक्स और जो कोरोला है दोनों ही किससे स्टार्ट होते हैं भाई लोगों, दोनों ही सी से स्टार्ट होता है, लेकिन कैल्किक्स को आप के से बताना है, क्योंकि दोनों सी से आप बताओगे तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कैल्किस को के से, कैपिटल के से, और कोरोला को कैपिटल सी से, जिसके नीचे लाइन बना रखी है एनसीईआरटी वालों ने। नॉर्मली नहीं ही मिलती है। ठीक है, ये इसके अंडरलाइन जिसने कर रखी है ना थ्योरी में, नॉर्मली अपन नहीं करते, केवल सिंपल सा सी लिखते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो ध्यान में आपको रखना, हो सकता है करेक्शन हो इंग्लिश के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट परिदल पुंज को पी से, परिदल पुंज भी आपको बता रखा है, पी से आपको बताना है। पुमंग को ए से, तो पुमंग को, परिदल पुंज को पेरियन था अपन ने बोला था इंग्लिश में। ठीक है, तो पी यहां से आपने लिया है, परिदल पुंज को लिख लीजिए चाहे तो। पुमंग जो है उससे ए बोल रहा है तो पुमंग को अपन इंग्लिश में बोलते हैं
एंड्रोशियम, तो एंड्रोशियम में ए से पुमंग, ए आप लिखोगे। फिर जायांग की अगर अपन बात करें तो जायांग को आपने क्या बोला था इंग्लिश में, गाइनोशियम बोला था, तो गाइनोशियम को आप जी लिखना है आपको, ठीक है। और इस गाइनोशियम या जो जायांग है उसके भी आपने अलग अलग 2-3 प्रकार वहां पर देखे थे, अंडाशय वगैरह की आपने बात की थी अंडाशय के आधार पर, ठीक है। तो उदरवर्ती अंडाशय को सिंपल सा आपको कैपिटल जी से लिखना है, और अधोवर्ती अंडाशय को आपको लिखना है कैपिटल जी के नीचे अंडरलाइन आपको लगानी है, ठीक है। अधोवर्ती को आपने पढ़ा था ना, उदरवर्ती अधोवर्ती जो भी पुष्पीय पार्ट है जो चारों तरफ वाले, उसमें अंडाशय की लोकेशन क्या ऊपर होती है, क्या साथ में होती है, क्या नीचे होती है, उसके आधार पर आपने 3 प्रकार पढ़े थे, वो मैंने डायग्राम बना करके आपको समझा रखा है, ठीक है। नर फूल के लिए आपको बताना इस प्रकार का गोला, और ये नर क्या होता है, हिंसक प्राणी है, लड़ता रहता है, तो तीर कमान अपने साथ में रखता है, तो ये तीर है यहाँ एक प्रकार से, ठीक है, एरो बता रखा है। मादा बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग होती है, बिल्कुल सही से सोचती है, तो ये प्लस वाला जो सीन है वो मादा के लिए यूज में लेता है, ठीक है। अगर दोनों एक ही पुष्प के अंदर है तो नर और मादा दोनों एक के अंदर बता दो सब, ठीक है। तो द्विलिंगी, उभयलिंगी या बाइसेक्सुअल या मोनोफियस, कुछ भी शब्द यूज में लिया जा सकता है द्विलिंगी, ठीक है, जिसमें नर और मादा दोनों एक के अंदर ही होता है, तो इस प्रकार से चिन्ह आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपने सममिति वगैरह भी पढ़ी थी, 3 प्रकार की सममिति आपको बताई थी, रेडियल अर्घ्य सममिति सब बोलते हैं, बाइलेटरल, और बाइलेटरल का मतलब द्वि सममिति अपन ने बात की थी, और सबसे लास्ट में एसिमेट्री, जिसमें असममिति बोला था किसी भी प्रकार से सिमेट्री नहीं होती, किसी भी पार्ट से, किसी भी पार्ट को आप दो बराबर इक्वल में विभाजित नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था, एफ है, इसको एफ को आप किसी भी रेखा से दो बराबर पार्ट में विभाजित नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपने देखा था, तो त्रिज्य सममिति को प्लस के चारों तरफ एक सर्कल बनाना आपको, तथा एक व्यास सममिति को इस प्रकार से, परसेंटेज का जो साइन है ना उससे, परसेंटेज का, ठीक है, एक व्यास सममिति से आपको इस साइन से बताना है। युक्त दलों की संख्या को ब्रैकेट में बंद करते हैं। जैसे युक्त का मतलब क्या, संयुक्त, जिसे आपने बोला था संयुक्त दलीय और पृथक दलीय दो बताए थे, तो संयुक्त में जैसे मान लो 5 दल हैं, तो अगर ये फ्री है तो ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है, पृथक दलीय तो ऐसे ही लिखना है, लेकिन संयुक्त तो इस 5 के दोनों तरफ आपको ब्रैकेट बना देना, तो ये संयुक्त है, ठीक है। और आसंजन को पुष्पी चिन्हों के ऊपर रेखा खींचता है। आसंजन का मतलब एक दूसरे से जुड़ाव की बात करें, जैसे आपने लिख दिया कि ये कैलिक्स है, ये कैलिक्स के लिए तो वैसे अपन के यूज में लेते हैं, ये आपने बोल दिया कोरोला है और ये एंड्रोशियम है, ये दोनों एक दूसरे से किसी ना किसी प्रकार से जुड़े हो, तो ये इसके ऊपर आप लाइन खींच दो सब। मान लो कैलिक्स या जो कोरोला जो है वो 5 है, ये 5 लिख दिया और जुड़े हुए, एंड्रोशियम में है वो 4 है, लेकिन 2+2 है, जुड़े हुए नहीं है, तो इस प्रकार से आप लिख दो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पुष्पीय सूत्र का निर्माण कर देगा, सिंपल सा। पुष्पीय चित्र से फूल के भागों की संख्या, उनके विन्यस्त क्रम और उनके संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, आपके पास क्या है, पुष्पीय चित्र है, ठीक है। तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम है आपके पास, ये कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम आपको यहाँ से बता रखा है, एक तरह से ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये काट है उसका, ठीक है। मात्र अक्ष की स्थिति फूल के सापेक्ष होती है, जिसे डॉट द्वारा पुष्पीय चित्र के ऊपर इंगित करते हैं, तो ये आपको डॉट बता रखा, सिंपल सा, ठीक है। मात्र अक्ष की जो स्थिति है वो यहाँ पर बता रखा है। कैलिक्स, कोरोला, पुमंग और जायंग क्रमवार चक्कर में दिखाया जाता है, तो ये जैसे मैंने आपको बताया, कैलिक्स, कोरोला, पुमंग, जायंग, कैल्किस सबसे बाहर की ओर, जायंग सबसे भीतर की ओर होता है। सीक्वेंस सिंपल सा वही है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, कोरोला, पुमंग, जायंग, ठीक है। यह सासंजन तथा आसंजन को चक्कर के भागों तथा चक्कर के बीचों को इंगित करते हैं। सासंजन और आसंजन जो एक दूसरे से जुड़े हुए या नहीं है उसकी अगर अपन बात करें तो वो इंगित करता है। नीचे सरसों के पौधों, जिसका जो कुटुंब ब्रेसिक ऐसी बता रखा है कि पुष्पीय चित्र और पुष्पीय सूत्र नीचे दिखाएंगे, तो नीचे तो नहीं है, यहाँ पर साइड में बता रखे हैं। एनसीईआरटी तो कुछ भी कह सकता है, मानना अपने को पड़ेगा नीचे ही है, ठीक है। तो यहाँ ये सिंपल सा आता है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, बाहर से अंदर की ओर अपने चलना है, मात्र अक्ष को ये बता रहा है डॉट। अब रही बात पुष्पी जो सूत्र है उसकी, ये यहाँ पर पुष्पी सूत्र आपको बता रहा, तो ये जो प्लस है और इसके चारों तरफ सर्कल है, इसको आपने क्या बोला था, अर्घ्य सममिति या त्रिज्य सममिति से आपने बोला था यहाँ पर, तो ये आपने लिख दिया पुष्पी के अंदर। उसके बाद में ये उभयलिंगी को बता रहा है, उसके बाद में कैलिक्स 2+2, कोरोला मतलब 4 है, एंड्रोशियम मतलब उमंग जो है 6 है, लेकिन 2+4, 2 अलग है 4 अलग है, और गाइनोशियम 2 है, संयुक्त है, जुड़े हुए, यहाँ पर देखो जुड़े हुए इसके अंदर, ठीक है। और किस प्रकार के, जी के नीचे अंडरलाइन है, मतलब ये क्या हो गए हैं आपके पास, ये अधोवर्ती अंडाशय। तो ये जो आपने पहले के लेसन में अध्याय में पढ़ रखा है वो आपको क्लियर है, तो इन टॉपिक्स में दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, याद तो थोड़ा सा करना ही पड़ेगा यार, दुख देखना पड़ेगा, सुख ऐसा नहीं मिलता, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से, एक तो जो पुष्पी सूत्र है उससे, और जो एक एग्जाम्पल है उससे, इन दोनों को बहुत ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। बाकी थ्योरीज आप पुष्पी सूत्र से बना लोगे, अभी मैं बता दूंगा आपको। पहला है फोबेसी,
स्कूल को पहले पेपिलियोनिडी, ठीक है, पेपिलियोनिडी कहते थे। यह लेग्यूमिनेसी कुल का उपकुल था पहले के समय में, लेकिन अब इसे आपने क्या बोल दिया, फोबेसी बोल दिया। ये सारे विश्व में पाया जाता, चित्र में बता रखा है, तो चित्र देख लेंगे अभी। काय का अभिलक्षण क्या है, वृक्ष, झाड़ी, शाख, मूल, ग्रंथियां सहित मूल है। तो क्योंकि ये पुष्पीय पादप है, तो ऐसा तो अपन इसके अंदर नहीं ही बोल सकते हैं कि मूल सम संरचना, तना सम संरचना या पत्ती सम पर्ण सम संरचना, नहीं, इसके अंदर सत्य मिलेगा सब कुछ, ठीक है। तो वृक्ष भी मिल सकते हैं, झाड़ी भी मिल सकते हैं, शाख भी मिल सकता है, छोटे से लेकर बड़े जो सारे पादप हैं वो इसके अंदर आ सकते हैं। तना सीधा होता है अथवा प्रतान हो सकता है। प्रतान के बारे में आपने पढ़ा था, इस प्रकार से जो मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। पत्तियां जो होती है सरल हो सकती है, संयुक्त हो सकती है, पिच्छाकार होती है, एकांतर एक के अंतर में होती है, पर्णाधार तल्प युक्त होता है, अनुपर्णी जालिकावत शिरा विन्यास भी आपने पढ़ रखा है, तो पुराना जो पढ़ रखा है उससे रिवाइज कीजिए आप लोग। ये देखो, ये प्रतान वगैरह यहाँ पर ये बता रखा है, मॉडिफिकेशन आपने देखा ही था, वो दिक्कत वाली बात नहीं है। ये डायग्राम आपको ध्यान में रखना भाई साहब। अगर मैं बोलूं पुष्पीय सूत्र इसको देख के आप बनाओ तो बना सकते हो, नहीं, अरे एक ही बात है, या तो थ्योरी पढ़ के इसको बनाओ या उसको बनाओ। देखो कैलिक्स की बात कर रहे हैं तो ये 5 हो गए, जुड़े हुए दिख रहे हैं। कोरोला की अब बात करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, लेकिन 3 अलग दिख रहे हैं, 2 अलग दिख रहे हैं, नहीं, ये इस प्रकार से। फिर उसके बाद में एंड्रोशियम देखो, ये गिनती कर लो इसकी, क्या 9 है या 10 है, और सबसे लास्ट में गाइनोशियम की गिनती कर, बस सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा। देखते हैं थ्योरी पहले। पुष्प अभिलक्षण की बात करें, पुष्प विन्यास ए सीमाक्षी, दो प्रकार के विन्यास आपने देखे थे, से सीमाक्षी और ए सीमाक्षी, जो सबसे लास्ट में लगते हैं और जो शाखाओं पर बीच बीच में लगते हैं, पढ़ सकते हो आप वहां पर जाकर पुराने लेसन में। फूल उभयलिंगी होता है, नर और मादा दोनों एक के अंदर ही मिलते हैं। एक व्यास सममिति होती है, तो अब एक व्यास के लिए कौन सा चिन्ह आपने यूज में लिया सर, क्या ये वाला यूज में लिया या ये वाला यूज में लिया, उन चिन्हों को आप याद कर लो, सिंपल सा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कैलिक्स की बात करते हैं सब। तो कैलिक्स बाह्य दल 5 है, संयुक्त बाह्य दल देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, बीच में स्पेस तो नहीं है, ठीक है, स्पेस तो नहीं है, तो संयुक्त दली आपने बोल दिया बाह्य दली। कोर स्पर्श या कोर छादी, कोर को स्पर्श कर रहे हैं एक दूसरे से, यहाँ देखो ये स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार का पुष्प दल विन्यास है। कोरोला की बात करें तो दल 5 है, वियुक्त दली, अलग अलग हैं ये। पश्च बड़ा, जैसे पेपिलियोनियस की बात करें, पश्च बड़ा तथा सबसे बाहरी होता है, स्टैंडर्ड मानक, ये क्वेश्चन पूछा गया, किसके अंदर जो पश्च सबसे बड़ा होता है, स्टैंडर्ड मानक यहाँ पर बताया जा रहा है। अगले दो जो है पार्श्वी होते हैं, पंख विंग होते हैं, ये यहाँ, ठीक है, ये यहाँ आपको यहाँ बता रखे, इसमें डायग्राम में थोड़ा सा वापस थ्योरी पढ़ लेते हैं अपन। तो सबसे जो है सबसे बड़ा होता है पेपिलियोनियस, उसके बाद में सबसे बाहरी, ये सबसे बाहरी हो गया, उसके बाद में अगले दो जो पार्श्वी पंख विंग, ठीक है, यहाँ पर आपको बता दिए जाएंगे। उसके बाद में दो अग्र और सबसे भीतरी वाले जुड़कर एक नोतल बनाता है, ये जो सबसे लास्ट में है नोतल, ये है, ये यहां से बता रहा है, ठीक है, ऊपर से इस डायग्राम को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। पुष्प दल विन्यास जो है वैक्सिलरी प्रकार का होता है, ये भी आपने पढ़ रखा है, ठीक है। नोतल सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट वाले भीतर वाले जो जुड़ते हैं वो नोतल बना देते हैं, ऊपर से एक्सप्लेन कर रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। उमंग की बात करो, काउंट कर लो 10 है टोटल। द्विसंधि परागकोश, द्विकोष्ठी परागकोश आपने पढ़ा था पुंकेसर के स्ट्रक्चर में, ये पराग नली, सॉरी पराग नली नहीं, इसे आपने परागकोश बोला था, ऊपर जहां पर परागकण बनते हैं, ठीक है। ये आपके पास ट्यूब थी सिंपल सी, हरी बात समझ में, जो जोड़ती है, मतलब इसका जो पार्ट था, तो ये स्ट्रक्चर आपने देखी थी, वैसे इसका लेना देना नहीं है, परागकोश को डिटेल से अपन पढ़ते हैं 12th क्लास में। जायांग जो है अंडाशय एक अंडपीय होता है, ये देखो सबसे लास्ट में नीचे की, ये अंदर यहाँ पर। उदरवर्ती ये अनेक बीजांड सहित एक कोष्ठी होता है, एक ही कोष्ठ होता है। वर्तिका जो होती है केवल एकल होती है, ठीक है, वर्तिका केवल क्या होती है, एकल होती है। फल जो है लेग्यूम प्रकार का है, बीज एक से अधिक हैं, तो यहाँ इससे बीज किससे बनता है, बीजांड से बीज बनते हैं, तो बीजांड आपके पास कितने हैं बालकों, बीजांड आपके पास अनेक हैं, तो बीज भी कितने होंगे, अनेक होंगे भाई साहब। पुष्पी सूत्र आप लोग देख लो, ये सममिति वाला था, ये उभयलिंगी वाला था, ये कैलिक्स, कोरोला 1+2+2 थे, एंड्रोशियम 9+1 है और गाइनोशियम एक ही है। एंड्रोशियम 9+1 कैसे है, क्योंकि ये वाला जो है यहाँ पर अलग है, बाकी ये जो है सब एक दूसरे के साथ में, यहाँ 9+1 इसीलिए है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, पाइजन सेटाइवम जो मटर यहाँ पर आपको लिखा है, ठीक है, ये जो चित्र दे रखा किसका दे रखा है, फोबेसी में जो चित्र आपको दे रखा है वो मटर का है, ये आपको ध्यान में रखना, कभी भी ये पूछ लेगा कि ये जो चित्र है
किस पादप का है, ये जो चित्र है किस फैमिली को बता रखा है, या इस पादप में जो कैलिक्स हैं क्या वो संयुक्त दलीय किस प्रकार के होते हैं, संयुक्त दलीय पृथक दलीय, ये पता नहीं, या दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है, हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं इतने ऐसे टॉपिक से। अगली बात समझ में, आर्थिक महत्व की बात करें, इस कुल के सदस्यों में अनेक प्रकार की दाल जैसे चना, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, खाद्य तेल, सोयाबीन, मूंगफली, रंग नील, ठीक है, तंतु, सनई, चारा जो है वो सनस्वेनिया, ट्राइफोलियम, सजावटी फूल, ल्यूपिन पूछा गया है, ल्यूपिन ध्यान में रखना, सुई अपी और औषधि मुलेठी भी पूछा गया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल है 10 12 15 एग्जाम्पल है, जिसे ध्यान में रखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, घर में बताइए कि ये जो आप खा रहे हो चने की दाल, ये कुछ भी नहीं है, ये है फोबेसी का एक एग्जाम्पल। ठीक है, इस प्रकार से याद किया करो। नेक्स्ट आता है सोलेनेसी, ये एक बड़ा कुल है, इसे प्राय आलू कुल भी कहते हैं। इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकल जाएगा, तो आलू से सोलेनेसी, सोना, सोला, ठीक है, इसे मिलते जुलते शब्द ही हैं। ये उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण तथा शीतोष्ण में फैले रहते हैं, सभी जगह मिलते हैं मोस्टली। कायिक अभिलक्षण की बात करते हैं, अच्छा इस डायग्राम को देख के आप बता सकते हो इसका पुष्पीय सूत्र कैसा होगा, बता सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी। इसके पौधे प्राय शाकीय, झाड़ियां तथा छोटे वृक्ष वाले होते हैं, जैसे फोबेसी में बात की सभी प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें छोटे होते हैं। तना जो है शाकीय, कभी कभी काष्ठी, मतलब काष्ठी का मतलब हार्ड थोड़ा सा जो होता है, कठोर जिसे आप बोल सकते हो। वायवीय होता है, सीधा होता है, सिलिंड्रिकल होता है। शाखित, ठोस अथवा खोखला, रोम युक्त अथवा एरोमिल, भूमिगत, जैसे आलू, आलू का नाम क्या है, बायोलॉजिकल नेम सोलेनम ट्यूबेरोसम, सोलेनम वंश है, ट्यूबेरोसम क्या है, जाति है, पढ़ा था ना पहले चैप्टर में पढ़ने। पत्तियां जो है एकांतर, सरल, कर्मी, संयुक्त, पिच्छाकार, अनुपर्णी, जालिका विन्यास सेम वैसा ही था फोबेसी के जैसा ही लगभग। पुष्प अभिलक्षण देख लो, पुष्प क्रम एकल है, कक्षी होता है, से सीमाक्षी होता है, जैसे सोलेनम में उसके अंदर क्या था, ए सीमाक्षी था, कंपेयर करके पढ़ोगे तो आसानी से याद रहेगा। पुष्प उभयलिंगी है, मतलब इस प्रकार का आपको साइन यूज में लेना है। त्रिज्य सम्मिति, त्रिज्य सम्मिति में आपको बता रखा है किस प्रकार का आपको यूज में लेना, प्लस वाला जो साइन है वो आपको यूज में लेना है। कैलकिक्स 5 बाह्य दल संयुक्त है, दीर्घ स्थायी कोर स्पर्शी पुष्प दल विन्यास, कोर स्पर्शी कोर को स्पर्श कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है सर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कोरोला, यहाँ आपको दिख रहा है ये कैलकिस के बाद में कोरोला। ठीक है, ये आपके पास कैलिक्स, या आपके पास कोरोला। कैलकिस आपके पास जुड़ा हुआ ना, ये बाहर, ये एरो थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद में ये है आपके पास, तो ये सिंपल सा ध्यान में रखना है। पुमंग जो है 5 होते हैं, पुंकेसर, और दल लग्न होते हैं, दल लग्न जुड़े हुए हैं। जायंग द्विअंडपीय, युक्तांडपीय, अंडाशय ऊर्ध्वावर्ती है, इसीलिए आपने लिख दिया है। 2 हैं जुड़े हुए हैं, इसीलिए जुड़े हुए को आपने कोष्ठक में बंद करना है। द्विकोष्ठी, बीजांडासन जो है फूला हुआ होता है, जिसमें बहुत से बीजांड होते हैं, तो बहुत से बीजांड है तो बहुत सारे बीज भी होंगे। मिर्ची आपने खाई होगी, कितने सारे बीज निकलते हैं। ठीक है, फल जो है संपुट अथवा सरस है, सिंपल सा। बीज जो है भ्रूणपोषी है, अनेक मिल सकते हैं जैसे बीजांड से। तो ये पढ़ने का एक तरीका है, याद अपने आप से रह जाता है, एक चीज याद रखोगे दूसरी अपने आप से रह जाती है, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है थोड़ी सी। इस प्रकार से पुष्पी सूत्र 5 5 5 2, और यहाँ देखो कोरोला और एंड्रोशियम मतलब क्या है, कोरोला और जो पुमंग है वो एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो इसके अंदर देखो कैलिक्स ये हो गया बार वाला, ये कोरोला हो गया, और उसके बाद में ये क्या है, एंड्रोशियम, जिसे पुमंग बोलते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए, देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर। अगली बात, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो इस कुल के जो अधिकांश सदस्य जो हैं वो किस में काम में आते हैं, भोजन, टमाटर, बैंगन, आलू, मसाले, मिर्च, औषधि, बेलाडोना, अश्वगंधा पूछा गया है, अश्वगंधा पूछा गया है, मुलेठी भी पूछा गया, अश्वगंधा भी पूछा गया, धूमक, धूम्रपान, तंबाकू की बात करते हैं। सजावटी पौधे पिटूनिया के स्रोत है, तो इसके एग्जाम्पल का मैं आसानी से याद आप रख सकते हो। ठीक है, और सबसे लास्ट में आता है लिलियसी कुल, जिसे अपन बोलते हैं लिली फैमिली और लिली कुल। ये एक बीजपत्री हैं और सारे विश्व में पाए जाते हैं। कायिक अभिलक्षण, दीर्घकालिक है, शाख सहित भूमिगत, शल्कंद, कौर्म और प्रकंद। पत्तियां अधिकांश से आधारी एकांतर होते हैं, लंबे होते हैं, अनुपर्णी, समानांतर शिरा विन्यास। ये जो शिरा विन्यास है समानांतर, इसके अंदर ही मिला अपने को। इससे पहले जो आपने पढ़ा था उसके अंदर आपको किस प्रकार से मिला था, यहाँ जाली का शिरा विन्यास आपको मिला है सोलेनम में। ठीक है, जाली का शिरा विन्यास आपको मिला सोलेनसी में।
और उससे पहले जो आपने पढ़ा था उससे पहले भी आपको जाली का वत ही मिला था शायद, नहीं? तो ये भी आप याद रख सकते हैं। सबसे लास्ट वाला जो है उसके अंदर समानांतर है, बाकी जालिका है दोनों के अंदर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। वैसे तो बहुत सारी फैमिली है लेकिन एनसीईआरटी में 3 दे रखी। पुष्पीय अभिलक्षण बता रखे, ठीक है। पुष्पक्रम एकल, सहसीमाक्ष प्राय पुष्प छत्र होते हैं। त्रिज्य सम्मिति इसी के अंदर आई है, या पहले भी थी, ये आपको ध्यान में रखनी है। द्विलिंगी होता है, सिंपल सा। परिदल 6 प्राय नली से जुड़े होते हैं। कोर स्पर्शी पुष्पदल विन्यास, परिदल पुंज की बात करें 6 होता है टोटल, ठीक है, जुड़े होते हैं। पुमंग 6 पुंग के साथ 3+3 दल लग्न होते हैं, अभी चित्र में बता दिया जाएगा। जायांग त्रिअंडपी होते हैं, 3 अंडप होता है। युक्तांडपी जुड़े हुए होते हैं, अंडाशय उधरवर्ती होती है। त्रिकोष्ठकी होता है जिसमें अनेक बीज होते हैं, अनेक बीजांड तो अनेक बीज होंगे। फल संपुट होता है, कभी कभी सरल होता है, सरस। भ्रूणपोषी होते हैं, ये आपके पास सिंपल सा लिखा है। बी आर मतलब ब्रेक्टेड, सहपत्र इसके अंदर मिलेगा। बाकी इसके अंदर लीलियसी जो है एक ऐसा लीलियसी, जैसे मैं लीलियसी लिखूं तो मुझे इस प्रकार से लिखना पड़ेगा लीलियसी। तो जो मेरी शुरुआत है वो इस प्रकार से हो रही है, नहीं, ले लिखने की नहीं, मेरी शुरुआत इस प्रकार से हो रही है। तो ये किसके जैसे दिखता है? इसको मैं सीधा करता हूं तो मुझे 3 के जैसे दिखता है। एक ऐसा फैमिली या ऐसी कुल जिसके अंदर सारे जो अपन लिखते हैं फ्लोरल फॉर्मूला सारे 3 3 ही आते हैं, ठीक है। 3+3, 3+3 और 3, ये याद रखने की सिंपल से ट्रिक है। 3 के अलावा इसमें कुछ भी आपको दिख जाए, 2 दिख जाए, 1 दिख जाए, 5 दिख जाए, तो वो आंसर आपको गलत कर देना वहां से, नहीं ये हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। इस कुल के अधिकांश पौधे सजावटी होते हैं। ट्यूलिप, ग्लोरियसा, औषधि के स्रोत एलो, एलोवेरा सुना होगा आपने। सब्जियां जो है एस्पेरेगस, कोल्चिसिन, कोल्चिकम, और टू मनेल देने वाले होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है फर्स्ट चैप्टर में कि इसमें जीनस कौन सा है, वंश कौन सा और जाति कौन सी है। तो 5 6 एग्जाम्पल याद रख सकते हो। पहली वाली जो फोबेसी उसमें ज्यादा एग्जाम्पल है, इसकी प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा, ठीक है। ये आपको चित्र बता रखे, प्याज का नाम है, ठीक है। ये एक पौधा आपको सिंपल सा बता रखा है। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये भी नहीं पूछेगा, पूछेगा कौन सा, ये आर्यनवाद पूछेगा कौन सा, यही पूछेगा आपसे। देख सकते हो आप, अंडा मात्र कक्ष के आधार पर आपको बता रखे। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम आपको 3 बता रखे, 3 चैम्बर यहाँ 1 2 3। तो ये इसमें अपन ने डिस्कस किया था। आपने क्या डिस्कस किया था? जो जायांग की बात कर रहे हैं, त्रिअंडपी है, युक्त अंडपी मतलब ये जुड़े हुए हैं। तो जो थ्योरी है वो डायग्राम में आपको बता रखी है, ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। बस टर्म एंड कंडीशन ये है। टॉपिक 5.1 से टॉपिक 5.7 आपने पढ़ रखा हो, नहीं? ठीक है। यहाँ पर ये जो चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। इसके कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।